देखिए, अपने केदारनाथ प्रवास के दौरान भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, तो उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उनके मुंह से निकले हुए शब्द वो बाबा के शब्द थे, शिवरूपी शब्द थे। और लगातार 21 में उन्होंने शब्द कहे, 22 में 46 लाख तीर्थयात्री आए और 23 में यह आंकड़ा अभी 1.5 माह की यात्रा बची हुई है, पार हो गया है और हर साल यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के कहे हुए शब्द साक्षात रूप से साकार हो रहे हैं। भगवान बाबा केदार की कृपा हम सब पर बनी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर आने वाला है, क्योंकि तीसरी सदी का ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जहां पर्यटन के क्षेत्र में, तीर्थाटन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी तेज़ी से उत्तराखंड अब आगे बढ़ रहा है। सर, जोशीमठ को लेकर जो हमारी ओर से भारत सरकार को प्रपोजल भेजा गया था, उस पर शुरुआती संकेत 1800 करोड़ रुपए के मिल गए हैं। अब इस पर तेजी से काम शुरू होगा, विस्थापन का, रेट्रोफिटिंग का, लोगों को सहूलियत मिले, वो जो लोग वहाँ के रहने वाले वहीं रह सकें। ये भी एक कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बड़ी इमदाद है, बड़ी मदद है राज्य को। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब से जोशीमठ की त्रासदी हुई, जब से ये भूस्खलन हुआ, वहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हुई, लगातार हर बार उन्होंने हमको भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की, जोशीमठ के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। उसी क्रम में आज हमको ये धनराशि प्राप्त हो गई है। निश्चित रूप से धनराशि मिलने से अब तेज़ी से सारे पुनर्वास और विस्थापन और विकास के और पुनर्निर्माण के सारे कार्य वहाँ पर संपन्न होंगे। सर, मध्य क्षेत्रीय परिषद की कल बैठक होने जा रही है, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? मध्य क्षेत्रीय परिषद में सभी राज्यों के लिए एक इंटर राज्यों के आपस के मुद्दे भी होते हैं और अपने अपने राज्यों के भी होते हैं, तो उन सभी पर चर्चा होगी। पिछले साल के गत जो एजेंडे हैं उन पर कितनी प्रोग्रेस हुई है उस पर भी चर्चा होगी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में बैठक कल होने जा रही है। मायावती आश्रम आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, चंपावत में है। प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में जिस गुफा में रहे उसकी 6 महीने तक एडवांस बुकिंग होती है। क्या माना जाए आपकी विधानसभा चंपावत का जो मायावती आश्रम क्षेत्र है या जागेश्वर धाम है, अब इसको और एक बूस्ट मिलेगा प्रधानमंत्री जी के आने के बाद? देखिए, मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जागेश्वर आ रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो मायावती आ रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो आदि कैलाश जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है और उनके आने से जहां उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ा अवसर हमको मिलने वाला है, अवसर हमारे सामने आने वाला है, वहीं देश दुनिया के लिए भी तीर्थाटन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा जो मानसखंड मंदिर माला मिशन है और मंदिर मानसखंड सर्किट है, उस पूरे सर्किट के दर्शन पूरी दुनिया आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उनका ध्यान जाएगा और करेगी। सर, सड़कों का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रही है क्योंकि अब तेज गति से चलेगा। बरसात पूरी हो गई है, अब बरसात समाप्त होने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता है कि सभी सड़कों का काम तेजी से हो। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।